डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। एक बार फिर से आप सबों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में गुना फास्ट कैसे करें के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले इस पर कई वीडियोस पीछे दिए गए हुए हैं। इसमें नंबर 38 से आगे के नियमों को दिया जा रहा है। इसमें कुल 50 नियम दिए जाएंगे। आप उनका क्रमशः अध्ययन करें। इसके मदद से आपका गुना फास्ट हो जाएगा। 50 नियम के समाप्ति के बाद नए वीडियो में गुना करने के 100 विशेष ट्रिक्स दिए जाएंगे। आप उन्हें भी क्रमशः देखेंगे, जो सभी वर्ग तथा कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो आरंभ करते हैं। जब दोनों तरफ संख्या समान रहे तथा जिसका इकाई अंक 5 रहे, जैसे यहाँ पर 25 गुना 25 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 25 गुना 25 बराबर 625 होता है। लेकिन इस नियम के हिसाब से किस तरह से होगा तो देखेंगे। जब दोनों तरफ संख्या समान रहे, ये दोनों तरफ 25 और 25 समान है तथा जिसका इकाई अंक 5 रहे, तो इसका इकाई अंक 5 है और इसका भी इकाई अंक 5 ही है। तो दोनों तरफ संख्या समान है और दोनों का इकाई अंक 5 है। तो इस स्थिति में सूत्र दिया हुआ है कि पहले इकाई अंक का गुणा करके लिख ले। इकाई अंक ये 5 है, ये 5 है, तो इस दोनों का गुणा करके यहाँ दिखाया गया हुआ है 25 होता है और इस 25 को यहाँ लिख लेंगे। 5 का गुना 5 से करके 25 लिखेंगे। इसके बाद अब गुणक के दहाई अंक में एक जोड़कर गुना करें। जैसे यह गुण हुआ और यह गुणक हुआ, तो नियम कहती है गुणक के दहाई अंक में, तो ये इकाई अंक है और ये दहाई, तो इसमें एक जोड़कर गुना करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस 2 को यहाँ लिख दिया गया है और इस 2 में एक जोड़ा गया है। तो इस तरह से ये 2 बराबर 2 हुआ और इस दोनों को जोड़कर 3 लिखा गया है और इक्वल टू 6 हुआ। तो यह 6 फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से 25 गुना 25 बराबर 625 हो रहा है। अब नंबर 39 पर आप पुनः देख सकते हैं, लिखा हुआ है जिस संख्या के इकाई अंकों का योग 10 रहे तथा जब दहाई अंक बराबर रहे, तो यहाँ 26 गुना 24 दिया हुआ है, तो इकाई अंकों का योग 10 रहे, तो इकाई अंक 6 और इसमें 4 है, तो दोनों का योग 10 हो रहा है। तथा जब दहाई अंक बराबर रहे और ये दहाई अंक 2 और ये 2 दोनों बराबर है, तो इस सेंस में, इस कंडीशन में सूत्र दिया हुआ है इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करें, अर्थात 6 का गुना 4 से। इकाई अंक का गुना इकाई अंक से करेंगे तो 6 और 4 को गुना करने पर 24 प्राप्त होता है और इस 24 को यहाँ लिख दिया गया है। अब इसके बाद गुणक के दहाई अंक में +1 जोड़कर गुना करें। तो जो गुणक है इसका
जो दहाई अंक है 2, इसमें कहा जा रहा है 1 जोड़कर गुना करने के लिए। तो यह 2 यहाँ लिखेंगे और गुना इस 2 में 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो फिर 2 यहाँ पर आया है और 2 जोड़ 1 3, तो इस तरह से ये 6 बनाता है। तो फिर इस 6 को यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से 26 गुना 24 बराबर 624 मान प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे नंबर 40 पर। दहाई के अंकों का योग 10 हो तथा इकाई अंक बराबर हो। ऊपर वाले में तो इकाई अंकों का योग 10 हुआ था और इसमें दहाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए। जैसे कि 42 गुना 62, तो इसमें जो दहाई अंक है 6 और 4, तो इस दोनों का योग 10 बन रहा है तथा इकाई अंक बराबर हो, तो यह 2 और 2 जो इकाई अंक है ये दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में सूत्र दिया हुआ है, पहले इकाई अंक का गुना करें, तो जैसे 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होता है, परंतु इसे 4 नहीं लिख करके इसके आगे शून्य लगा देंगे 0,4। क्यों? क्योंकि यह जो गुना है, चूँकि यह 2 अंकों का गुना है, तो 1 अंक और ये शून्य मिलाकर 2 अंक हो जाएंगे। अब इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब दहाई अंक को दहाई अंक से गुना कर उसमें इकाई अंक जोड़ दें। जैसे 4 का गुना 6 से दहाई अंक गुना दहाई अंक, तो 4 का गुना 6 से करेंगे या 6 का गुना 4 से, तो 6 गुने 4 और फिर कहा गया है कि उसमें इकाई अंक जोड़ दें। तो इकाई अंक 6 चौक 24 हुआ और इकाई अंक जब जोड़ेंगे तो 24 2 26 प्राप्त हो जाएगा। और इस 26 को यहाँ से उठा करके यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से 42 गुना 62 बराबर 2604 अर्थात 2604। 9 के गुना का ट्रिक देखेंगे। जैसे कि 999 गुना 9 यह कितना हुआ होगा। अभी तो यह मान दिया हुआ है, परंतु नियम यह है कि 999 को 1000 मानकर 9 से गुना कर ले और गुणनफल से 9 घटा दें। जैसे 999 को 1000 मान करके यदि 9 से गुना करेंगे तो ये 9000 हुआ, और फिर इस 9000 से जब 9 घटाया जाएगा तो 8991 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लिखा हुआ है, मात्र मैथ्स के आंतरिक सेंस को समझने के लिए एक ही संख्या का गुना कई तरह से किया गया है। तो अब जैसे 4 गुना 5 जानते हैं 20 हो रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से 4 और 5 को परिमेय संख्या मानकर तो फिर निष्कर्ष 20 ही हुआ। और कुछ इस तरह से तो निष्कर्ष 20 ही होगा। और यदि दशमलव भिन्न से करेंगे
तो निष्कर्ष BC होगा। तो इसके बारे में आपको आगे के वीडियोस में जब ट्रिक स्टडी आएगा तो वहाँ इसको विशेष रूप से दिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे 100 अंक के करीब का गुना किस तरह से किया जा सकता है। जैसे 103 गुना 12, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 1 को 100 में और 3 अलग कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से होगा 100 प्लस 3, और इसका गुना इससे और इसका इससे, तो 100 का गुना 12 से यहाँ किया गया है और 3 का फिर 12 से, तो इस तरह से इसका गुणनफल 1200 प्राप्त होता है और इसका 36, तो इस तरह से 1236 मान हुआ। और नंबर 43 पर जो दिया हुआ है, वास्तव में संख्या क्या है। जैसे पीछे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप पीछे के वीडियोस में वहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा ही दिखाया गया है। जैसे कि 15 गुना 32 में जब हम लोग इस तरह से गुना करते हैं तो 2 का गुना 5 से, 2 का 1 से, तो 30 आता है, और 3 का 5 से, 1 से, तो फिर यह 45 आता है। फिर प्लस करने पर 480 प्राप्त होता है। इसमें यह कहा गया है कि यहाँ जो ये 45 दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में यह संख्या 45 नहीं होकर 450 है। तो इस तरह से यह 30 और ये 45 नहीं होकर 450, तो 30 450 मिलकर 480 का निर्माण करता है। नंबर 44 पर लिखा हुआ है, किसी संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करके जोड़ और गुणनखंड की मदद से गुणा किया जा सकता है। वो किस तरह से, जैसे कि 9 गुना 5 है, तो यहाँ 9 गुना 5, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। जैसे 9 को 1 2 3 और 3 में बांट दिया गया है, अर्थात 3 3 6 2 8 1 9, और ये जितनी भी संख्याएं यहाँ हैं, इन सभी संख्याओं का बारी बारी से 5 के साथ गुना किया जाएगा। 1 का गुना 5 से, 2 का 5 से, 3 का 5 से, और फिर 3 का 5 से, और ऐसा करके यहाँ दिखाया गया है। 1 का गुना 5 से ये लिखा हुआ है, 2 5 फिर यहाँ है, और 3 5 3 5, तो फिर इस तरह से, और सबों का मान ज्ञात करेंगे और सबों को प्लस करके 45 प्राप्त हो जाता है। अब जोड़ की मदद से, जैसे 9 गुना 5 यानी 9 5 यानी 9 को 5 बार लेना है, 5 टाइम्स, तो 9 को 1 2 3 4 5 बार लिया गया और प्लस करके इक्वल टू 45 अर्थात 45 प्राप्त हुआ। तो आपने यहाँ देखा कि संख्या को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें संख्या को एडिशन करके लिया गया है 5 टाइम्स में। अब नीचे जो उदाहरण है उसमें अभाज्य गुणनखंड की मदद से, अब जैसे 12 गुना 6, इस तरह से अगर मान ज्ञात करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हों तो इसे फिर इस तरह से तोड़ लेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 टूट गया और 6 2 3 में, और इस तरह से बारी बारी से सब का गुना कर लेंगे। जैसे 2 दूना 4 दिया 12, 24 दिया
72। तो यहाँ पर दिखाया गया है। नोट लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर लिखा हुआ है संख्या को किसी भी तरह आप खंडित कर सकते हैं और ये कोई विशेष बंधन नहीं है, आप जैसे संख्या को तोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ 9 गुना 5, तो 9 को 1 2 3 3 में तोड़ करके यहाँ गुना किया गया तो 45 प्राप्त हुआ। अब इसमें 9 को 5 और 4 में तोड़ दिया गया है तो 5 का गुना 5 से 4 5 से तो फिर 45 प्राप्त हुआ। तो इसमें ध्यान यह देना है कि 9 इस तरह से टूटा, 9 की संख्या 1 2 3 3 में, यहाँ 5 4 में, और यहाँ 6 और 3 में, और यहाँ 7 और 2 में। तो किसी भी तरह हम संख्या को तोड़ सकते हैं, चाहे वो गुण को तोड़े या गुणक की संख्या को, और किसी भी तरह मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करेंगे तो सबका मान एक ही होता है। जैसे 45 आप सबों में देख सकते हैं, समान ही वैल्यू प्राप्त हुआ है। तो फिर नोट है कि संख्या के अंदर गुण या गुणक किसी को भी खंडित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि आपको जैसे सुविधा हो उस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे 9 × 5, तो इसमें 9 को जो गुण है, मल्टीप्लिकेंड है, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 7 और 2 में। तो 7 का गुना 5 से, 2 का 5 से, तो यहाँ 7 5 2 5 मान ज्ञात करके ऐड करने पर 45 आया है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेंड है 9 को 2 भागों में तोड़ा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसमें जो मल्टीप्लायर है 5, तो 5 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है 3 + 2 में। तो इस तरह से 9 × 3 और 9 × 2 9 3 लिखा हुआ है। संक्रिया करने पर ये 27 और ये 18 और एडिशन करने पर 45 प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है जो कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम। तो सूत्र दिया हुआ ही है, आप जानते ही होंगे, A × B = B × A। अर्थात यह हुआ कि जैसे 9 गुना 5 है, तो 9 को 5 से गुना करें या 5 को 9 से गुना करें, बात बराबर ही है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि 9 गुना 5, 9 को 5 बार पढ़ें या नहीं तो 5 को ही 9 बार पढ़ लें। तो किसी को किसी से भी गुना किया जा सकता है, तो उसका मान चेंज नहीं होता है। तो इसमें तो 2 संख्या पर आधारित है और ये क्रम को बदलकर लिखा गया है कि किसी भी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वैल्यू जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीपल है, वो बराबर ही होगा। जैसे कि 2 × 3 5, तो हम ऐसे भी लिखेंगे 2 3 5, या नहीं तो 3 5 2 या 5 2 3, आपस में क्रम को बदलकर किसी भी तरह, तो लास्टली 30 ही प्राप्त होगा। और ये एसोसिएटिव लॉ को दिखाया गया है और लिख दिया गया है, गुना अपनी सुविधा से करें। जैसे 4 गुना 7 गुना 5 गुना 100, तो जैसे आपको सुविधा हो एसोसिएटिव करके, जैसे 4 5 को एक साथ लिया गया और 100 और 7 को, 100 और 7 को एक साथ, तो फिर मान ज्ञात करने पर ये 20 हुआ और ये 700, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना प्राप्त होगा, या नहीं तो डायरेक्ट ही ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 47 और ये लास्ट पॉइंट है,
9 का गुना दिखाया गया है। जैसे कि 9 गुना 5, तो हम जानते हैं कि यह 45 हुआ। लेकिन सवाल इस बात की नहीं है, सवाल यह है कि यह 45 हो कैसे जाता है। और छोटी सी संख्या को उदाहरण लिया गया है ताकि आपको सिद्धांत समझ में आ सके। और मैंने हमेशा से कहा है कि मैथमेटिक्स में सवाल का छोटा या बड़ा होना यह कोई मायने नहीं रखता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है उसके सिद्धांत को जानना। किसी एक छोटी संख्या पर जो सिद्धांत लागू होता है, प्रतिपादित होता है, वही सिद्धांत बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी लागू हो जाता है। इसलिए किसी छोटे से संख्या के उदाहरण के साथ उस सिद्धांत को समझेंगे और फिर बड़ी संख्याओं पर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ छोटी सी संख्या का उदाहरण इसलिए लिया गया है ताकि गणित का व्यू क्लियर हो सके और सिद्धांत समझ में आ सके और आपको समझने में सरल हो। तो मैं कह रहा था 9 का गुना, तो इसके अंदर इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, जो मूल संकल्पनाएं हैं वो उससे मैं आगे दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं। जैसे 9 गुना 5, तो ये 5 से एक संख्या कम लेंगे तो 4 होगा, और फिर इस 9 से 4 को घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया तो फिर ये 5 हुआ। ये ट्रिक स्टडी है इस सेंस में, लेकिन यह कैसे हो जाता है इसके आंतरिक कारण है, तो मैं उसकी व्याख्या आगे करूँगा। अब जैसे इसे देखें, जैसे 99 गुना 6 है, तो 6 से 1 घटा करके लेंगे तो 5 होगा, और फिर 9 को फिर 9 ही लिखेंगे, और 9 में से 5 गया तो फिर 4 बच रहा है। तो इस तरह से 594 हुआ।